हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए आप सभी के बीच जो है 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाए थे, है ना। 300 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से हम बोले थे कि अगर आप ये 300 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे एक ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे। 300 ऑब्जेक्टिव जो बताए थे उसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। तो इसमें से आपका 100 क्वेश्चंस जो है आपको करवा चुके हैं। एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस 1 से 50 तक करवाएं, फिर आपको दूसरे वीडियो में 51 से 100 तक करवाएं, यानी कि 2 वीडियो ऑलरेडी पहले हम दे चुके हैं और ये होगा आपका तीसरा वीडियो, है ना। और ये लास्ट वीडियो होगा, यानी कि आज की क्लास में हम लोग जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। और आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल जाएंगे और आप लोग इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। और अगर आप ये 300 ऑब्जेक्टिव अगर आप रेडी कर लेते हैं तो 100% नहीं, 200% बोलते हैं कि इसमें से आपका क्वेश्चन सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले 101 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। तो उन्हें किस में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है आपका 102 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो जो वोल्ट पर मीटर होता है वो किसका होता है, तो विद्युत क्षेत्र का होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन की दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो उसकी जो समतुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, 2C होती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है आपका है 105 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फेराइडे होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला है, देखिए आपका 106 नंबर क्वेश्चन की संधारित्र, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसकी जो तुल्य जो धारिता होगी 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है आपका 107 नंबर क्वेश्चन की 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो ये उत्पन्न क्या करती है, तो ये हमारे उत्पन्न करती है उच्च आवृत्ति की धारिता को उत्पन्न करती है। अगला है आपका 108 नंबर क्वेश्चन कि चार संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है कि एक 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो उन्हें क्या चीज़ में जोड़ना होगा, तो इन्हें जो है जोड़ना होगा समांतर क्रम में। चलिए अब अगला है आपको 9 नंबर क्वेश्चन है 109 कि एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आवेश द्वारा जो क्षेत्र पे किया गया कार्य कितना होगा, तो यह होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, ठीक ना। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन की यदि एक प्रोटॉन को एक के दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो घटेगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन से यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, तो इसके भीतर का जो विभव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होगा। इसके बाद है 113 नंबर क्वेश्चन की विद्युतीय विभव की बीमा, तो विद्युतीय विभव की जो बीमा हो जाएगी ये हो जाएगा mL/T-3 A-1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद है 114 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा का जो व्यंजक हो जाएगा ये हो जाएगा C/Q/V हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका 115 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, फेराइड हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन की वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, ये किसके समानुपाती होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलीय की त्रिज्या के। इसके बाद है अगला 117 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो ये किसके लिए समान रहती है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो जो प्रत्येक राशि के लिए समान रहती है वो रहती है विभवांतर रहती है। उसका हो जाएगा इसका सी। अगला नंबर क्वेश्चन 119 नंबर, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो अधिक क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक से अधिक होता है, ठीक है। अगला है 120 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है आपसे क्या कि द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर
सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए अब अगला है 121 नंबर क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बटे ई हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, सॉरी क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अगला है आपका अब 122 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है यदि डी ए क्षेत्र पर ढाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण बनाता है, तब डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो इस पर जो फ्लक्स होगा, इस पर फ्लक्स कितना होगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी डी ए। क्या हो जाएगा, बी डी ए, बी डी ए कॉस थीटा। यानी कि देखिए ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों ए भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए है आपका 123 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक धनावेश धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे जो आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 124 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व तथा C2 है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी समतुल्य धारिता होगी, तो दोनों जुड़ जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, है ना। C1 प्लस में क्या हो जाएगा C2, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे C1 नहीं लिखा हुआ, तो C1 प्लस में C2 कर लीजिएगा, यहाँ पे जो 1 नहीं है, ठीक ना। अगला है 125 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, किस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, घट रही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है 126 नंबर क्वेश्चन कि जब संधारित्रों में के परावर्तनांक स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा के गुना बढ़ती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर ए। अगला है 127 है कि चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, चंद्रमा की जो धारिता होती है कितनी होती है लगभग, तो ये होता है 177 माइक्रोफैराड है। अगला है 128 कि एल सी परिपथ को कहा जाता है, ये जो एल सी जो परिपथ है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है दोलनी परिपथ कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन से बोला जा रहा है क्या कि दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, तो दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है, क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, ठीक है ना, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक का बाहरी सतह पर आवेश कितना होगा, तो इसका जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है आपका 132 नंबर क्वेश्चन कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए। अगला है 133 कि वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है, तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो उच्च आवृत्ति की धारा उत्पन्न करता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका बी। अगला है 134 नंबर क्वेश्चन आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच आवेशों का योग कितना होता है, तो जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 समांतर क्रम में, देखिए ये सभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट। क्यों रिपीट होते हैं, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आपको पहले करवा चुके हैं, फिर अगर करवाएंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस में C2। चलिए अगला 136 की समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन से रिपीट किया गया है ना, ये भी क्वेश्चन से रिपीट किया गया। अगला 137 है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका सी। अगला है 138 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, तो इसके द्वारा जो ग्रहण की गई जो ऊर्जा रहेगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 1 है, ठीक ना, ये आई नहीं है 1 है, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला है 139, बोल रहा है कि यदि एक शीशे की छड़, ठीक ना, शीशे की छड़ अर्थात उच्च वैद्युत परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता बढ़ेगी, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा ए। अगला है 140 बोला जा रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता, तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है आपका 141
बोला किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र, देखिए अंदर में जब भी बोलेगा विद्युतीय क्षेत्र तो इसका हो जाएगा शून्य ही होता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सी। अगला है, यानी कि सी कहने का मतलब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी मतलब कि ए बी और सी जो है घसक गया है, अब मतलब ऊपर नीचे हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन से आपका 142 बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति जुड़ जाए, ये होता है 1/2 CV², ई बराबर होता है 1/2 CV²। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है आपका 143, बोला जा रहा है क्या कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफराइड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको बनाया भी जा सकता है, लेकिन अभी बनाने का यहाँ पे जगह भी, स्पेस भी कम है, और मोबाइल से पढ़ा रहे हैं तो आप तो देख ही रहे हैं कि 8 माइक्रोफराइड है। ये चीज़ इतना बड़ा लिखाया है तो कहाँ से लिखा पाएगा, और हम आज जल्दी के लिए जो है आपको इस तरीका से दे रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर लीजिए। अगला है 144 है कि दो प्लेटों के बीच आवेश वितरण से क्या चीज़ होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है ना, ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अगला है 145 है कि ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है, जो रूपांतरित किसको करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्मा ऊर्जा को, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अब अगला है देखिए आपका 146, बोला जरा समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा n² हो जाएगा, कितना हो जाएगा n²। इसके बाद है आपका 147, बोला जा रहा है यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल मतलब E1 और E2 हो, है ना, E1 और E2 हो, और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः 11 और 12 हो, तो क्या यहाँ पे होगा, इसमें से सही जो है कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, E1/E2 बराबर में हो जाएगा ये वाला चीज़, ठीक है। चलिए 1 मिनट, अब अगला देखिए, ये 1 मिनट रुकिए, ये तो हो गया ना। अब 48 में क्या बोला जा रहा है हमसे, बोला जा रहा है विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभवमापी से विभवांतर को मापा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है 149, बोला जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, शंट मतलब हो जाता है जोड़ना, शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो शंट किया जाता है ना, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घटता है, क्या होता है, घटता है। अगला है 150, बोला जा रहा चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, ये गति कैसे होती है, तो ये होता है अपसरित, क्या होती है, अपसरित होती है। अगला है 151, बोला जा रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, कौन राशि जो है समान रहती है, तो ये विभवांतर समान रहती है। अगला है 152 कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताया गया था कि बीबी रॉय इस तरीक़ा से करके बताया गया था, ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ, है ना, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका जवाब भी आप लोग दे दीजिएगा, फिर भी हम फिलहाल बता देते हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर 4। अगला है 153 की विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे, तो ये हम लोग पसंद करेंगे किसको, कि 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। अगला है 154 की कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड कितना होता है, तो 154 का यहाँ पे हो जाएगा सी, 5 होता है, ठीक ना। अगला है 155 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा RA/L, यानी कि ये क्यू नहीं है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये क्यू नहीं है, ये इसको हम लोग रो पढ़ेंगे, रो बराबर हो जाएगा RA/L, RA/में क्या हो जाएगा एल, और यहाँ पे रो प्रतिरोधकता है। चलिए अगला है 156, बोला जा रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो हम लोग सब जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। अब अगला है 157 की विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 158, बोला जा रहा है वोल्टमीटर मापता है, वोल्टमीटर किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है आपका 159 नंबर क्वेश्चन का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, तो शून्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 160 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, ऑप्शन हो जाएगा वो बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
अगला है 161, बोला जा रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किसके कारण, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से। अगला है 162 नंबर क्वेश्चन, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा होती है ई बराबर होता है 1/2 CV² होता है, CV²। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 163 की किलोवाट घंटा मात्रक है, ये किसका मात्रक हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे जो किलोवाट घंटा हो जाएगा ये ऊर्जा का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है आपका 164, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, स्वस्थ एक मनुष्य है उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, तो ये 10,000 होगा ओम, 10,000 ओम। अगला 165, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है, तो जब आप इसको पढ़िएगा तो अच्छे से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 166 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो कितना होता है, शून्य होता है, ये सभी योग कितना होता है, शून्य। इसके बाद 167 बोला जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये उच्च एवं अल्प दोनों के ही प्रतिरोध के मापन में। 168 नंबर क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा। 169 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो ये जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी, तांबा हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका 170 की फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, फ्यूज जो तार होता है किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो लेड टिन मिश्र धातु से। इसके बाद है आपका 171 की ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है, तो वह आपका हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है 172 नंबर क्वेश्चन कि आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, एक इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, तो न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो प्राप्त किया जा सकता है 1/3 ओम। अगला है आपका 173 में क्या दिए बोला जा रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये अनंत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 174 नंबर क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शून्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद 175 बोला जा रहा है यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोधकता का जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग समान रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद 176 की 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3.6×10⁶ जूल। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो ये तो आसान है और आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे कि विद्युत प्रतिरोध की शक्ति हो जाए V² हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से 178 की एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा किसका हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सॉरी उसका प्रतिरोध हाँ बढ़ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 180 कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, तो जो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है ना, ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 181 कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता हुआ है, तो ये हमारे पास होता है विद्युत हीटर बोला जा रहा है ना, तो हीटर में नाइक्रोम रहता है, यहाँ पे नीक्रोम लिखा हुआ नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम, और बल्ब में टंगस्टन रहता है। अगला 182 की विद्युत हीटर में जिस तत्व का अच्छा ये भी तो वही हो गया, नाइक्रोम हो जाएगा। अगला है 183 कि सीजियम का कार्यफलन होता है, सीजियम का जो है वो कार्यफलन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 2.42, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि 184 की एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, जब इसे लघुपदित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है, तो इसका जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य। अगला है 185 कि जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या हो जाता है, तो इसकी जो गुणनफलता हो जाएगी ये अपरिवर्तित रहता है। अगला है 186 बोल रहे हैं नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, ये कलर कोड वाला याद जरूर रखिएगा, तो इसका जो कलर कोड हो जाएगा वो डी हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला है आपका 187 बोला जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला 188 की एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो ये 188 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अगला 189 प्रतिरोध का सही मात्रक क्या हो जाता है, ओम।
चलिए अब अगला है 190 की प्रतिरोध का बीमा। तो यहाँ पे बीमा का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ml2 t-3 और a-2 हो जाएगा। अगला है 191 विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, जो कि आपके ऑप्शंस कौन सा है? ओम मीटर आपके ऑप्शंस ए में है। ठीक है, चलिए अगला है 192 नंबर क्वेश्चन। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी है। तो 192 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 193 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि चालकों के जाल में से धारा प्रवाह के समझने के लिए उपयोग होता है। तो ये क्रिचॉफ के नियम भी उसको बोलते हैं हम लोग। अगला है 154, बोला जा रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 195 है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद 196 की परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ताप में कौन बदलता है? प्रतिरोध बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 197, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, इसके पर किसके कारण होता है? तो ये विद्युत विभव में अंतर के कारण होता है। अगला है 198, बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है? तो इसे ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 199 की ताप वैद्युतीय गुण में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सीबेक धारा कहा जाता है। सीबेक प्रभाव यानी सीबेक धारा। अगला है देखिए 200 क्वेश्चन। 1 मिनट, 200 नंबर कहाँ गया? 200 नंबर तो है नहीं, है ना? 200 नंबर तो यहाँ पे है नहीं। चलिए तो अब हम लोग 201 क्वेश्चन को देखते हैं। 201 नंबर देखिए क्वेश्चन है। तो इसका देखिए क्या बोला जा रहा है कि भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त की जाती है। तो ये दिशा किस नियम से प्राप्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछने के पूरे चांस बनते हैं। तो ये प्लांक के नियम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक ना, बी और सी उल्टा है तो बी हो जाएगा। चलिए अगला है 202 है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो उसकी शक्ति कितना बढ़ेगा, जो ये हमसे पूछा जा रहा था। ये जो शक्ति बढ़ेगी ये 6% से बढ़ेगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद 203 नंबर क्वेश्चन कि हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट और 60 वाट और 100 वाट के हैं। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? सबसे कम प्रतिरोध जो है किसका होगा, ये हमको बताना है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? अच्छा ठीक ना, मतलब कि इसका प्रतिरोध होगा कम, किसका होगा कि इसका होगा। तो 303 क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है ये आप समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 100 होगा, यानी 100 वाट का जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक ना। अगला है देखिए आपका है 204, बोला जा रहा है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर कितना होता है? देखिए ये सब क्वेश्चन आसान है। ठीक ना, आपको जो है अभी 203 नंबर क्वेश्चन करवाएं, अगर यही व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड पे रहते तो बहुत अच्छा से समझा देते, लेकिन उतना टाइम है नहीं, बस आपको रट लेना है अच्छे से। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कैसे भी करके। ठीक ना, तो 204 यहाँ पे बोला जा रहा है हमसे, क्या बोला जा रहा है? फैराड बराबर होता है तो ये 96,500 होता है। 96,500 कूलम होता है। ठीक ना, याद रखिएगा कूलम में होता है ये। अगला है 205 है कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है एम्पियर गुने पर न्यूटन होता है। ठीक ना। अगला है 206 नंबर की माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लेमडा से संबंधित है। तब यहाँ से आपसे सूत्र बोला जा रहा है कि यहाँ पे सूत्र कौन सा बनेगा। ठीक ना, तो ये जो सूत्र यहाँ पे जो बनेगा ये इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला है 207, बोला जा रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। ठीक है, जब इसे लघुपतित कर देते हैं तब इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। लघुपतित करने का मतलब शॉर्ट सर्किट, जब इसको शॉर्ट सर्किट करवा देते हैं तब इसका क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 208 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए, देखिए 208 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक लंबाई पर। ठीक ना, अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। अगला 209 नंबर क्वेश्चन कि तांबा का कार्य फलन होता है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगला है आपका 210 नंबर क्वेश्चन कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई होती है।
तब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे फॉर्मूला। तो आई बराबर जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आई बराबर हो जाता है ए नी ए वी डी हो जाएगा, आई बराबर ए नी ए वी डी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है देखिए 211 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। आपको ये पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं इसी क्लास में, इसलिए दोबारा लाए हैं क्योंकि ये चांस बनते हैं पूछने का, इसलिए आपसे फिर से पूछा गया है, चांदी हो जाएगा इसका। अगला है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है, ठीक ना। चलिए अब अगला है देखिए आपका 213 कि विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V में क्या संबंध है। तो P बराबर क्या होता है हमसे, अच्छा P बराबर दिया हुआ और I बराबर भी दिया हुआ है ना, P बराबर भी दिया हुआ I बराबर, तो P बराबर होता है VI होता है, P बराबर क्या होता है VI, ऑप्शन हो जाएगा इसका P। अगला है आपका 214 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी करवा चुके हैं इसी क्लास में, तो इसका अपसरित हो जाएगा, अपसरित हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है 215 की 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, उनकी जो सम्मिलित जो शक्ति है वो क्या होगा, तो 24 वाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 वाट। इसके बाद है 216 की 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर, 1 वोल्ट होता है, तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। अगला है 217 की ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है इसका राइट जो आंसर है ये क्या हो जाएगा सीबेक धारा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद है 218 की रिएक्टेंस का मात्रक होता है, रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो रिएक्टेंस का जो मात्रा होता है ओम होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है 219 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है वस्तु किस प्रकार से आवेशित की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है, तो ये रगड़ कर, रगड़ कर, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या डी। इसके बाद है आपका है 220 नंबर क्वेश्चन कि 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम किसके बराबर होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और 1 ओम हमसे पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। अगला है आपका 221 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध का मान चिन्हित किया जाता है, किससे किया जाता है, तो हम लोग तो जानते हैं ना कि किससे जो है किया जाता है ना, हम लोग जानते हैं कि कलर कोड से चिन्हित किया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका 222 नंबर क्वेश्चन कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम्ब बटे सेकेंड होता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका 223 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है ना। अच्छा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा जा रहा है ना, तो कौन कौन सा हो जाएगा आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन, अच्छा यहाँ से पूछा जा रहा है कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है, तो न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर जो है नहीं होता है, ठीक ना। चलिए अगला है, अगला है 200, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ नहीं हुआ, एक मिनट देखिए ये चीज़ नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुआ, इसका मतलब टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अगला है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर को जो है अमीटर में बदलने के लिए कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे, अच्छा एक मिनट, श्रेणी क्रम तो यहाँ पे दो को है, अब हमको चुन करना है कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध या श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, क्योंकि ऑप्शन बी और सी दोनों में है श्रेणी क्रम। अब इसमें हमको चुनना है, तो देखिए आपको बता दें, अच्छा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में ना, सॉरी गैल्वेनोमीटर का बात किया जा रहा है, तो इसको समांतर में निम्न प्रतिरोध हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन से कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, ये विक्षेप के हो जाएगा, किसके, विक्षेप के। इसके बाद है आपका 226 की समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, कैसा होगा, किरण पुंज की जो प्रकृति कैसा होगा, अपसारी होगा, यानी फैलाने वाला रहेगा। अगला है 227 की यदि एल प्रेरक तो आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बाई आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या इसका आएगा, जो हमको पता करना है ना, तो इसका देखिए आ जाएगा ML0 टी M0 L0 T और फिर M0 L0 T आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद है आपका 28 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI इकाई होती है, यानी कि SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का बोला जा रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स का तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन हो जाएगा क्या ए। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र है ना बी का ऊर्जा घनत्व है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ कुछ नहीं है ना, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या हमसे होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने के पूरा चांसेस बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका बी हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2 माइक्रो
सॉरी इसको माइक्रो नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए, किधर गया क्वेश्चन, सो किधर चल गया। हाँ देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अब अगला है देखिए 230 नंबर क्वेश्चन की समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या आवेश उत्पन्न करता है ना, समरूप वेग से चल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, इसका हमसे जवाब पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला है आपका 231 की लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, लॉरेंज बल कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करके। अगला है 233 कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, 233 का क्या हो जाएगा, इसका स्थिर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 232 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हमसे कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति क्या होगी, उसके दोलन की गति क्या होगी, तो इसके जो दोलन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, क्या है 33 पहले आ गया है और 32 बाद में आया है, ठीक ना, 32 बाद में आया तो यहाँ पे अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसके जो दोलन गति जो हमसे पूछा जा रहा है ये हो जाएगा आपका अवमंदित हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 233 की अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, स्थिर होती है, स्थिर, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 234 की नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो इसकी जो होती है क्या होता है, ये घटता है, क्या हो जाएगा, घटता, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए इसके बाद है आपका 235 की लोहा होता है, लोहा क्या होता है बाबू, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो लोहा कैसा होता है, तो हम लोग तो जानते हैं ना कि लोहा में सटने का गुण होता है यानी चुंबक का गुण होता है, तो ये हो जाएगा लौह चुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, सी। इसके बाद है 236 की किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 36 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, लेमडा बराबर आ जाएगा H/m भी। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा का त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 238 नंबर क्वेश्चन है टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई किसकी होती है, जो हमसे पूछा जा रहा है कि, तो ये याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन है 239 बोला जा रहा है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, इसका हो जाएगा ए। इसके बाद 240 की चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र होता है, चुंबकीय बल का हमसे सूत्र बोला जा रहा था, क्या इसका होता है ना, चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है ये होता है F बराबर था QV साइन थीटा होता है। अब अगला है आपका है 241 की सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑप्टिक्स से बन रहे हैं, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी से, और ये सारे क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एकदम अच्छे से, ठीक ना, तो ये हो जाएगा D+ में आ जाएगा 1/f आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, अच्छा ऑप्शन गड़बड़ाया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 1+D/f, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 242 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसके कोण को क्या कहते हैं, इसके कोण को हम लोग चुंबकीय दिक्यात कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है आपका 243 की गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, शंट का उपयोग क्यों किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो जो शंट का यहाँ पे उपयोग किया जाता है वो धारा को मतलब बदलने के लिए, यानी कि जैसे वो जुड़ा हुआ होता है आगे आमीटर से, उसमें ज़्यादा धारा अगर जाएगा ना तो क्या होगा, उसको जो है क्या जला देगा, इसलिए शंट वहाँ पे किया जाता है, मतलब कि प्रतिरोध दूसरा जोड़ के वहाँ से क्या किया जाता है, उसको धारा को अलग कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो बोल रहे होंगे तो आपको कुछ दिमाग में नहीं जा रहा होगा, अगर आप पढ़े होंगे हल्का फुल्का तो आपको तो समझ में आया होगा, नहीं जो पढ़े होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर जानिए कि उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला देखिए 244 की चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का हमसे पूछा जा रहा था, अभी तो बताया था ना टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा आपका, टेस्ला हो जाएगा। एक मिनट, चुंबकीय बोला जा रहा है ना, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए 245 बोला जा रहा है कि वलाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आग के उस दोष को दूर करने के लिए, जिसे कहा जाता है ना वलाकार, यानी कि बेलनाकार, बेलनाकार बोला जाता है, बेलाकार नहीं, ठीक ना, तो कैसे किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो याद आएगा स्टिंग्स मैटिज्म। चलिए अगला 246 बोला जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था, है ना, तो ये खोजा था आपके ऑस्ट्रेड साहब ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। और 247 है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है,
निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा 0, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए इसी तरीके से हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। आज सारा का सारा कर लेना है पूरा 300 का 300। 248 है कि ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ऋजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धारा के चारों ओर वृत्तीय। अगला है 249 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या 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 सॉरी किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा और ये एकदम एक बार में भी ध्यान में हो जाएगा। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद है आपका 250 की एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है ना, परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। इसके बाद है आपका है देखिए 251 की विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है ध्रुवित, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलराइड के द्वारा। पोलराइड के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद 252 की प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, और बेहद इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं विवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा इसका पी। सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप ये पढ़ चुके हैं 300 ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। चलिए इसके बाद है आपका है 253 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हमसे बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा का एसआई मात्रक। चलिए अब अगला है आपका 254 कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव को। इसके बाद है आपका 255 की एक लौह चुंबकीय पदार्थ की विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता जो होती है वो कैसे होती है, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद है अगला है 256 की एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुदैर्ध्य है या अनुदैर्ध्य है अनुप्रस्थ है, वह है। तो अनुप्रस्थ है कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए हमको ध्रुवन जानना पड़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा ध्रुवन। इसके बाद है आपका 257 लेजर क्या के लिए आवश्यक है। लेजर जो है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो लेजर जो है किसके लिए किया जाता है, तो संख्या परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया, 58 नंबर क्वेश्चन की हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। हाइगेंस साहब जो थे वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार प्रकाश तरंगे क्या थी, तो आप लोग तो पढ़े होंगे है ना, कि क्या थी, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य था, यांत्रिक था और अनुदैर्ध्य, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका 59 कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका, इंद्रधनुष किसका वो प्राकृतिक उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या राइट आंसर 259 का। आप लोग तो सभी बच्चे जानते होंगे ना, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इसके बाद है आपका 260 के प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो ये कौन दिए थे, न्यूटन साहब दिए थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 261 जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, बढ़ घटता है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है। अगला है 262 कि एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। गतिमान आवेश द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुके हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए बी दोनों क्या क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र भी और केवल चुंबकीय क्षेत्र भी। अगला देखिए, अगला है 263 की प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, तो ये आपका हो जाएगा ईथरकन, ठीक है, ऑप्शन है जाएगा ए। इसके बाद है 264 नंबर क्वेश्चन की बोला जा रहा है आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में बी में रखा गया, इस तार पर बल होगा, तो यहाँ पे बल 0 हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला है आपका 265 नंबर क्वेश्चन। 265 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक 5 टी वाला चुंबकीय क्षेत्र, टी मतलब यहाँ पे हो गया टेस्ला, ठीक ना, तो एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो ये जो बराबर होगा वो 5 हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर हो जाएगा, ठीक ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला है आपका 266 नंबर क्वेश्चन की न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है,
तो ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। इसके बाद 267 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट होते हैं तो ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव। अगला है 268 मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण ये किसके कारण होता है, तो आप लोग तो पढ़े होंगे इसके बारे में भी। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद 269 की आसमान का नीला रंग दिखने का कारण है। ये आपके क्वेश्चन 2024 में पूछे भी गए हैं। प्रकाश के नीला देखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। 270 है कि टेस्ला इकाई होती है। टेस्ला जो है किसकी इकाई होती है, हम लोग तो पहले भी कर चुके हैं, है ना, पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आप लोग भी जवाब दीजिएगा। टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है और वेबर किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का बात किया जाएगा तो टेस्ला होता है। अगला है आपका 271 की सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है ना। सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता था। 271 का जो यहाँ पे होगा राइट आंसर क्या होगा आपका हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रॉनहोफर रेखाएं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 272 की प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है तो उत्पन्न क्या होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च वोल्टता, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है 273 के निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव वाले बुक में ये उपलब्ध रहते हैं और इसलिए उपलब्ध रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका हो जाएगा m² बराबर में ई हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम पालन करता है किसके अनुसार, तो हम तो बताए थे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये पालन करता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है देखिए 275 तांबा होता है। तांबा कैसा होता है ना, तांबा जो है ये कैसा होता है, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है 276 निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। चुंबकशीलता जो है किसकी अधिक होती है, तो ये लौह चुंबकीय का होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका 277 एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयुक्त होती है, तो ज़्यादा जो उपयोग होता है प्रबल चुंबक यानी कि एकदम मजबूत वाला बनाने के लिए तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है 278 की एक चुंबक एक बंद बालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न किया जा सकता है यदि 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 क्या होगा, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, तो ठीक ना। चलिए अब अगला है 279 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति से कम और ऋणात्मक होती है, तो 279 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये बी होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है 280 स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका हेनरी होता है, आप लोग याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआई मात्रक वाले। अगला 1 हेनरी बराबर होता है, देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 281 का जो पूछा जा रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है तो 10 103 mH हो जाएगा, 103 mH। अगला है 282 की अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तो ये स्थिर होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद 283 निकेल है, देखिए ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, एकदम पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ये लौह चुंबकीय हो जाएगा। निकेल क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय। अगला है 284 नंबर क्वेश्चन से 284 के चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला है 285 की परमाणु न्यून की चुंबकीय आघूर्ण बराबर है, तो 285 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शून्य के। इसके बाद 286 की क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो 286 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। 287 है कि वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसका राइट 287 का यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है ना, तो किस में व्यय होती है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध में, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 289 नंबर है कि निम्नलिखित में से डाईमैग्नेटिक कौन है, 289 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हीलियम हो जाएगा He। अगला है 290 की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है, सतह पर लगभग कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 गॉस होता है। इसके बाद 291 निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो 291 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बी होगा, डी सी हो जाएगा। इसके बाद है 292 की विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है, तो 292 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री।
अगला है 293 कि किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। तो यहाँ पे जो कलांतर होता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो कलांतर होता है कितना होता है, तो ये शून्य होता है। कलांतर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए इसके बाद है 294 की ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, हो जाएगा एम्पियर मीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है आपका 295 कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग में किसको लाते हैं, तो स्टील को लाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब बस 5 क्वेश्चंस बचे हैं। 296 है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। प्राथमिक कुंडली की तुलना में कैसा होता है, तो 296 का हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद है 297 की दो चुंबकीय बल रेख क्षेत्रों के लिए टेंजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। उनके बीच का कोण कितना होता है, उनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री होती है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है। तो ये जो कोण होता है ये आ जाएगा आपका 11 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कैसे होती है, तो म्यू ग्रेटर देन 1 होता है ना, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला है आपका 300 नंबर क्वेश्चन। दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक ना। और इसका विचलन कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। चलिए तो ये आपका 300 ऑब्जेक्टिव था, हम आपको जो है करवा चुके हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ भी।